हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। संबंधित जिला, मंडल, प्रांतीय अध्यक्ष कृपया तुरंत ध्यान दें। एक ईमेल संदेश राज्य के माननीय श्रम मंत्री जी के नाम NSC चीफ कमांडर अशोक राउत जी द्वारा सभी राज्यों के माननीय श्रम मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को भेजे गए हैं। ईमेल के आधार पर एक ईमेल टेक्स्ट मैसेज संदेश अपने राज्य के माननीय श्रम मंत्री जी के नाम तुरंत भेजें। संदेश का नमूना हिंदी व इंग्लिश में दिया गया हुआ है। संदेश के नमूने को सबसे पहले आपको एक नंबर पे जो है एडिट करना है, दूसरे नंबर पे है राज्य का नाम लिखना है और तीसरे नंबर पे है संदेश के अंत में अपना नाम, पद व फ़ोन नंबर लिखकर वह उपरोक्त संदेश को अपने राज्य के माननीय श्रम मंत्री जी के अनेक निजी व्हाट्सएप नंबर, ईमेल पर तुरंत भेजें। जिन नेताओं के अपने राज्य के माननीय श्रम मंत्री जी से व्यक्तिगत परिचय है उनसे निवेदन है कि माननीय श्रम मंत्री जी या उनके निजी सचिव से संपर्क कर EPS 95 पेंशनर्स को अविलंब न्याय प्रदान करवाने हेतु विशेष निवेदन करें। संदेश का नमूना क्या है वो आइए देख लेते हैं। प्रति माननीय श्रम मंत्री महोदय, भारत सरकार, विषय देश के 70 लाख EPS 95 वृद्ध पेंशनर्स को न्याय प्रदान करवाने हेतु निवेदन। वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स की न्याय हेतु करुणा भरी पुकार। महोदय, हमें हर्ष हो रहा है कि आपके जैसा संवेदनशील व प्रतिभाशाली नेता राज्य के श्रम मंत्री पद पर आसीन है। हमारे संगठन NSC की ओर से आपका विशेष अभिवादन। माननीय महोदय, सविनय सादर है कि हमारा संगठन देश के EPS 95 पेंशनर्स के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रणाली के विरोध में EPS 95 पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पिछले 5 वर्षों से संघर्षरत है, जिन्हें केवल औसतन 1171 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, जबकि इन पेंशनर्स के फंड में पेंशन 417, 541 व 1250 रुपये प्रतिमाह का अंशदान उनकी सेवा अवधि में शासन के नियमानुसार किया गया है। अत्यंत अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में यह पेंशनर्स अत्यंत दयनीय व मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं और लगभग प्रतिदिन 250 पेंशनर्स मरते चले जा रहे हैं। हमारी वेदना व्यथा शासन प्रशासन को सुनाने का सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ, आश्वासन भी मिले, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वृद्ध पेंशनर्स की करुणा भरी पुकार को सरकार तक पहुंचाने के लिए तहसील, जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कई आंदोलन संगठन द्वारा किए गए। इसी महीने में दिनांक 1/8/2022 से दिनांक 8/8/2022 तक देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रव्यापी दिल्ली आंदोलन भी रामलीला मैदान पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों से आए अनगिनत सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। सरकार तक हम वृद्धि पेंशनर्स की करुणा भरी पुकार को पहुंचाने हेतु हमारे संगठन NSC के मुख्यालय बुलढाना, महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 1338 दिनों से वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स का क्रमिक अनशन जारी है। माननीय महोदय, इन पीड़ित पेंशनर्स में आपके राज्य के भी लाखों EPS 95 पेंशनर्स प्रभावित हैं। हमारी न्याय उचित जो मांगे हैं, जो पहला नंबर पे है मिनिमम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ता मंजूर करवाने। यह उचित मांग कर्मचारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 3000 रुपये अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता 7 से 8 वर्ष में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। साथ ही दूसरे नंबर पे है EPFO द्वारा जारी अंतरिम एडवाइजरी का दिनांक 31/5/2017 का पत्र वापस लेकर EPFO के परिपत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार उच्च पेंशन प्रदान की जाए। सविनय सादर है कि मिनिमम पेंशन 7500 प्लस DA व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प, यह दोनों मांगें यदि साथ साथ मंजूर की जाती हैं तो उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशनर्स की संख्या, बढ़ती हुई उम्र, जमा की जाने वाली राशि की उपलब्धता आदि कारणों से नगण्य ही रहेगी। और तीसरे नंबर पे है सभी EPS 95 पेंशनर्स को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। यदि स्कीम में प्रावधान नहीं हो तो कृपया अब करवाएं। नियम कानून सभी लोक कल्याण के लिए ही होते हैं। चौथा नंबर पे है जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उनका सदस्य बनाकर योजना में लाएं अथवा 5000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए। देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है।
हम वृद्ध पेंशनर्स के शुभचिंतक होने के नाते हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हमें अविलंब न्याय प्रदान करवाएंगे या करवाएंगी। सादर सहित आपका। नीचे नाम और पद अपना लिखना है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पत्र है उस पत्र को लिखना और भेजना है वो किनके द्वारा भेजा जाएगा। संबंधित जिला मंडल प्रांतीय अध्यक्ष, जितने भी एनएससी टीम के जिला मंडल और प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनके लिए यह पत्र था। इस पत्र के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक और उम्मीद जगी है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक और कदम एनएससी की टीम के द्वारा उठाया जा रहा है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ये जो कदम एनएससी की टीम के द्वारा उठाया जा रहा है ये कारगर साबित होगा और ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द ही उच्च पेंशन की राशि भी मिलेगी। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।